हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सिवी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस विद सिवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो आज के ज्योग्राफी की क्लास में हमारा कौन सा सेशन होने वाला है? तो हमारा सेशन आधारित है आज नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों पे। आप सभी जानते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और बाकी जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जिसमें थोड़ा डीप पूछा जाता है वहाँ भी एक आध क्वेश्चन नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों में से आ ही जाते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी की ही बात क्यों ना करें हम। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन कौन से शहर हमारे हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको दो काम करना है, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है, दूसरा काम आपको करना है कि आपको अपने साथ एक एटलस लेकर के बैठना है। एटलस किस लिए? जितने भी नगर और नदियों के नाम बताए जाएंगे आप उन नदियों को देखिएगा, नदियों के किनारे बसे शहरों को देखिएगा, क्योंकि देखने से और सुनने से चीज़ें जल्दी याद होती है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अब एक नंबर गंवाना नहीं है। आइए देखते हैं, पहले शुरुआत करते हैं यानी कि आगरा से। तो आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा बसा है यमुना नदी के किनारे। ठीक है, आप अकबर से याद रख सकते हैं, है ना। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो किसे बनाया था? स्टार्टिंग में आगरा को बनाया था, है ना। पहले दिल्ली का नहीं, पहले आगरा का ही नाम हुआ करता था, तो आगरा को उसने बनाया था। तो अकबर से आगरा आप याद रख सकते हैं। और आगरा सब जानते हैं कि आगरा को जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे है? ताजमहल के जस्ट सामने से यमुना नदी बहती है। तो आपको आगरा से यमुना याद रहेगा। हरिद्वार, हरि के द्वार से गंगा नदी निकलती है ना। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हरिद्वार से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड में ही हरिद्वार है। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हरिद्वार बसा हुआ है। कहते हैं हिंदू धर्म में कि गंगा नदी में नहाने से सभी के सारे पाप धुल जाते हैं। तो पाप कहाँ पे धुलेंगे? हरि के द्वार में जा करके गंगा नदी में नहाने से ही सबके पाप धुल जाएंगे, याद रखिएगा। लखनऊ कहाँ पे है? लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ बसा हुआ है। ठीक है, जौनपुर किस नदी के किनारे है? अगर लखनऊ गोमती नदी के किनारे है तो जौनपुर भी कहाँ पे है? ये भी गोमती नदी के ही किनारे है। उज्जैन, उज्जैन नदी कहाँ पे है? तो उज्जैन शहर कहाँ है? तो ये किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? ये शिप्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। एक फैक्ट और जान लीजिए कि यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, कुंभ भी लगता है उज्जैन में, कुंभ का मेला लगता है, याद रखिएगा। 4 जगह पे लगता है। कहाँ कहाँ पे लगता है? 3 और जगह जो यहाँ पे लगता है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कहाँ कहाँ पे लगता है। चलिए अगला देखते हैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में है ना। और गुजरात में कौन सी फेमस नदी है? तो साबरमती नदी है। इसलिए गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण शहर अहमदाबाद और गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण नदी साबरमती, दोनों एक दूसरे के पास है। यानी कि साबरमती नदी के तट पे कौन सा शहर है? अहमदाबाद है ना। बड़ोदरा कहाँ पे है? बड़ोदरा जो है वो विश्वामित्री नदी, यहाँ पे विश्वामित्री होगा। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? विश्वामित्री नदी के किनारे पर स्थित है। सूरत कहाँ पे है? सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे पर है। सूरत कहाँ पे है? ताप्ती नदी के किनारे पर है, याद रखिएगा। सूरत से आप सूरज को भी याद रख सकते हैं। सूरज में ताप होता है तो सूरज के पास ताप, ताप के पास सूरज, दोनों का अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, याद रखिएगा। द्वारिका कहाँ पे है? तो जो द्वारका है वो गोमती नदी के किनारे पे स्थित है। द्वारका कहाँ है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अजमेर कहाँ पे है? अजमेर जो है वो राजस्थान में है। सब जानते हैं कि अजमेर राजस्थान में है और राजस्थान की एकमात्र नदी है लूनी। ठीक है, तो अजमेर कहाँ पे स्थित है? जब अजमेर शहर अगर राजस्थान में है तो वो राजस्थान में एकमात्र नदी लूनी ही है जिसमें जल प्रवाह अच्छे से होता है। तो किसके किनारे होगा? अजमेर लूनी के ही किनारे होगा। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? कोटा है। कोटा कहाँ पे है? कोटा चंबल नदी के किनारे है, जबकि ग्वालियर भी चंबल नदी के ही किनारे है। ठीक, कोटा और चंबल कहाँ पे है? कोटा और ग्वालियर कहाँ पे है? चंबल नदी के किनारे पे है। जबलपुर कहाँ पे है? किस नदी के किनारे? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। भरूच भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला शहर कौन सा है? अगला इंपॉर्टेंट शहर है केवड़िया। अब केवड़िया शहर कहाँ पे स्थित है? तो ये भी नर्मदा में। आप नर्मदा नदी के किनारे, तो जबलपुर, भरूच और केवड़िया 3 शहर कहाँ पे हो गए? नर्मदा नदी के किनारे हो गए। आप लोग एटलस में देखते रहिए, देखने से चीज़ें जल्दी याद होंगी और कभी भी
नहीं भूलेंगी। आगे देखते हैं श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे है? तो ये झेलम नदी के किनारे है। सब जानते हैं कि श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा आतंकवादी घटनाओं को झेलते रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप श्रीनगर को झेलम से याद रख सकते हैं। जम्मू तवी, जम्मू कहाँ है? तवी नदी के किनारे है। एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है जम्मू तवी। वो क्या करती है? दिल्ली से कोलकाता से जम्मू तक के लिए चलती है और उस ट्रेन का नाम ही जम्मू तवी रख दिया गया है, जिससे आपको आसानी से याद रहे कि जम्मू शहर जो है वो तवी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक। फिरोजपुर कहाँ पे है? तो फिरोजपुर जो है सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। दिल्ली कहाँ पे है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है। अगर दिल्ली यमुना नदी के किनारे है तो दिल्ली के पास ही मथुरा भी है, तो वो भी तो यमुना नदी के किनारे पे ही स्थित होगा ना, याद रहेगा। भाई लास्ट हमारा कौन सा है? यमुना नगर है। अगर यमुना नगर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यमुना नदी के किनारे है, इसलिए इसका नाम यमुना नगर पड़ गया है। चलिए आगे देखते हैं इटावा। अब इटावा को देखते हैं। इटावा कहाँ है? तो इटावा जो है वो भी यमुना नदी के किनारे है, जबकि गंगा नदी के किनारे कानपुर बसा हुआ है और सबसे ज़्यादा गंगा यहीं पे मैली है ना। कानपुर में ही सबसे ज़्यादा गंगा मैली है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। कन्नौज, कन्नौज किसके किनारे पे बसा हुआ है? तो कन्नौज भी बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे पे, जबकि प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पे बसा हुआ है। यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है। भाई सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो लुप्त हो चुकी है। लुप्त नहीं उसको हम कहेंगे, वो अब भूमिगत हो चुकी है। ठीक है, भूमि के अंदर से वो जल स्रोत के माध्यम से हमेशा गंगा नदी तक जल अपना पहुँचाती रहती है, तो आज भी वहाँ गंगा और यमुना और सरस्वती नदी मौजूद है। तो गंगा और यमुना के संगम में कौन सा शहर बसा हुआ है? प्रयागराज। प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के लिए। वाराणसी, वाराणसी में यानी कि बनारस में गंगा आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। तो गंगा आरती अगर वहाँ की प्रसिद्ध है तो गंगा नदी है, इसीलिए गंगा आरती वहाँ की प्रसिद्ध है। फरक्का, फरक्का कहाँ पे है? तो ये भी गंगा नदी के किनारे पर ही स्थित है। ठीक है, फरक्का कहाँ पे है? फरक्का भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे है? तो ये जो है असम में है, और असम किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। सबसे बड़ी नदी उधर की है, ये पूर्व के तरफ की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। तो जो बड़े बड़े शहर होंगे बड़ी बड़ी नदियों के किनारे पे स्थित होंगे, इसीलिए डिब्रूगढ़ भी कहाँ है? बड़ी नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र के किनारे पर स्थित है। संबलपुर, संबलपुर जो है वो कहाँ पे है? महानदी है। अब महानदी से थोड़ा आपको संभल के रहना चाहिए, है ना। तो महानदी और संभल, संभल से संबलपुर, याद रखिएगा महानदी है, इससे हमें क्या करना है? संभलना है। यानी कि संबलपुर कहाँ पे है? महानदी के किनारे पर स्थित है। राजमुंद्री, सब जानते हैं कि गोदावरी नदी अपना मुहाना राजमुंद्री में बनाती है, तो राजमुंद्री कहाँ पे स्थित है? ये हो गई गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित। अगला हम देखते हैं, अगला कौन सी नदी है? अगली है कावेरी नदी। इसके किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली दक्षिण भारत की नदी कावेरी नदी है, दक्षिण भारत का शहर तिरुचिरापल्ली है, तो वो किसके किनारे पे होगा? दक्षिण भारत की ही नदी के किनारे पे होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। केदारनाथ, केदारनाथ कहाँ पे स्थित है? तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। यहीं पे एक बार आप लोगों को याद होगा कि बहुत ही अति भयंकर तूफान, बाढ़ आया था, बादल फटने की घटना हुई थी, और ये जो बाढ़ आई थी ये किस नदी में आई थी? तो मंदाकिनी नदी में ही आई थी, और केदारनाथ का जो मंदिर है उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंची थी। तो केदारनाथ कहाँ पे स्थित है? मंदाकिनी नदी पे ही स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पे? बद्रीनाथ अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि केदारनाथ कहाँ पे है? तो मंदाकिनी, और बद्रीनाथ कहाँ पे है? ये अलकनंदा में है। जबकि जमशेदपुर कहाँ पे है? स्वर्णरेखा नदी पर है। जमशेदपुर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, और इसका जितना कूड़ा कचरा सब होता है सब कहाँ पे डाल दिया जाता है? स्वर्णरेखा नदी पे। इतना प्रदूषित हो चुकी है स्वर्णरेखा नदी कि यहाँ पे जलीय जीव जंतु पाए ही नहीं जाते हैं, इसीलिए स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक प्रदूषित नदी हो चुकी है। कटक, कटक कहाँ पे है? तो महानदी। भाई कटक जब भी महानदी की बात आई तो हमें संभलना होगा, है ना, संभलना होगा, तो संभलेंगे, नहीं तो वो क्या करेगी? काट के रख देगी, यानी कि कटक। तो कटक आप याद रखिएगा कहाँ पे है? महानदी के किनारे पर स्थित है। हम्पी कहाँ है? तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जबकि बेंगलुरु कहाँ पे है? ये वृषभावती नदी के किनारे है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? अगला है मथुरा।
मथुरा हमने आपको बता दिया, आई थिंक ये रिपीटेड है, ठीक है। मथुरा कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे है। जबकि हैदराबाद कहाँ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नासिक किसके नदी के किनारे है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। अयोध्या पुराणों में ही प्रसिद्ध है कि अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे पे है, भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। गोरखपुर किस शहर के किनारे पे बसा हुआ है? तो ये बसा है राप्ती नदी के किनारे। जबकि कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। ब्रिटिश काल से ही सब जानते आए हैं। चलिए, जानते वैसे आप लोग सब है, बस भूल जाता है, तो एक बार रिवीजन करने के लिए छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। विजयवाड़ा कहाँ पे है? तो विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है। जो भी इंपॉर्टेंट सिटी था वो मैंने करवा दिया है। मदुरई कहाँ पे है? तो ये वेगई नदी के किनारे है। आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग इसको बार बार अगर सुनेंगे, एटलीस्ट में 2-3 बार देख लेंगे, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी ये शहर नहीं भूलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट सिटी थे वो आपको करवा दिया गया है। बाकी जो भी बच रहे होंगे उनको आपको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनी पढ़ाई में निरंतर व्यस्त रहिए। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।